एमक्यूएम से है तो आपका धड़ा कौन सा है? एमक्यूएम तो हमेशा से एक थी, एक है और एक ही रहेगी। एमक्यूएम मुत्तफ़िक़ है, मज़बूत है, मुनज़्ज़म है और हमारे चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। फिर भी गेम से बाहर रहना ये कोई सियासी फैसला नहीं होता। और आपको पता है इसके बाद में जो सबसे बड़ी तनकीद आप पर आई वो ये कि एमक्यूएम जीत ही नहीं सकती थी। देखिए, हमारी आवाम तो हमसे मुतमईन है और हमारे वोटर ने इस फैसले को सपोर्ट किया। हमारे लिए सियासत, हम तंजीमी लोग हैं, हम तहरीक चलाने वाले लोग हैं, हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम कोई टिपिकल सियासी लोग नहीं हैं। देखिए, हम हुकूक का सौदा नहीं कर सकते। घंटों में एहतजाज खड़ा कर देने वाली, जलसे कर देने वाली आपकी जमात और एक चीज को कैंपेन करने के लिए, उसको उठाने के लिए इतने दिन, इतनी तजावीज। नहीं जी, आज भी मिनटों के नोटिस पे एहतजाज करेंगे हम। सीएम सिंध कहते हैं कि आप लोग विफाक से इस्तीफे दें तो बात है, ये आप लोगों से हो ना पाएगा। हमारी तारीख आप उठा के देखें, हमने तो इस असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दिए हैं और हमने हुकूमतों से भी इस्तीफ़े दिए हैं, हमने वज़ारतों से भी इस्तीफ़े दिए हैं। और उस वक्त की तारीख़ और आज की तारीख़ में जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छी बातें कौन सी हमारी, हम चेक कर रहे हैं कि सिमिलैरिटीज़ हैं और कॉमन है, तो ना उस वक्त हम किसी के घर गए, ना आज हम किसी के घर गए। हमारे पास ही लोग आते हैं वोट लेने के लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या फिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल हों, जब इन लोगों को ओहदे नहीं मिले थे, लोग इन्हें तब भी जानते थे। एक बात तो देखें, कोई भी हो एमक्यूएम में, एमक्यूएम का ब्रांड सब कुछ है। एमक्यूएम से हटके किसी की 100 वोट की भी वैल्यू नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। अगर मैं ये कहूं कि सियासत में आजकल बजट का तड़का है, बात पुरानी लगेगी। अगर मैं ये कहूं कि शहरियों की बहबूद के ऊपर कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि सिया बादल छाए हुए हैं, करप्शन के, टूट फूट के और इरादे की कमी के, तो आपको लगेगा ये बात तो दुरुस्त है, इसमें शायद वायद क्यों लगाया जा रहा है। तो भाई जिनका काम है कि वो सवाल करें और काम करवाएं कराची के लिए, सिंध भर के लिए, हमने सोचा क्यों ना उनसे ही बात कर ली जाए। ये इस्तीफों का शोर, एक दूसरे पर तनकीद, हमारे दिल का दर्द कोई है सुनने वाला, ये वाला सवाल भी रखेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके ताहा अहमद खान साहब, आप एमपी हैं, एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी हैं आप, चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हैं आप। तो सारे के सारे सवाल इन्हीं से कर लेते हैं, तवक्कुफ किस बात का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपने प्रोग्राम में। जानना ही पड़ता है। वैसे आपको पता है इन क्या है? इन ये नहीं है कि आपका मौक़िफ़ क्या है मसाइल के ऊपर, इन ये है कि अगर आप एमक्यूएम से हैं तो आपका धड़ा कौन सा है? एमक्यूएम तो हमेशा से एक थी, एक है और एक ही रहेगी। कोई धड़ाबंदी की बात जो है वो हमारी तरफ से तो नहीं की जा रही। इख्तलाफात तो तमाम सियासी जमातों में होते हैं और ज़ाहिर है जहाँ इंसान होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट राय होती है, वहाँ तमाम जगहों पे इख्तलाफ भी होते हैं और यही शायद जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन एमक्यूएम मुत्तफ़िक़ है, मज़बूत है, मुनज़्ज़म है और हमारे चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो तमाम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर किसी का है तो वो उसका हक़ है और वो उसको रखना चाहिए। लेकिन जो तंज़ीम का तरीक़ेकार है उसको मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना चाहिए। जो तंज़ीम के ज़ाब्ते हैं, जो तंज़ीम का तरीक़ेकार है, जो तंज़ीम का नज़्म व ज़ब्त है, जो तंज़ीमी उसूल हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं एक दूसरे से। बातें तो आप लोग बहुत खूबसूरत करते हैं। मशहूर है एमक्यूएम कि गुफ्तार बहुत अच्छी, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कुछ सालों से आप लोग नज़र नहीं आते। ये शहरी भी कह रहे। देखिए, हमारे लोग हमसे शिकायत भी इस वजह से करते हैं क्योंकि हम उनको अवेलेबल हैं। इस शहर ने देखा कि 2018 में इस शहर का मैंडेट
जिन जमातों को हमसे छीन के दे दिया गया था, तो 2024 में कराची अपने असल की तरफ लौटा है और हमने वो सीटें भी जीती जो एमक्यूएम की रिवायती सीटें नहीं थीं। जैसे मंगोपीर की सीट की अगर हम बात करें, हम सोराबकोट की सीट की बात करें, तो ये इस बात का सबूत है ना कि पिछले 40 साल से आवाम अपनी नुमाइंदगी करने के लिए हमें ऐवानों में भेज रही है और आज भी हमें वोट दे के ऐवानों में भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा वोटर हमसे मुतमईन है। हाँ, नाराज़गियाँ रही होंगी और उसमें हमारी कोई गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो हम तो वो लोग हैं, हमारे अपने वोटर हमारे अपने लोगों की तरह हैं। हम उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जिस जिस क्लास से हमारी अपना ताल्लुक़ है। तो हमारा कनेक्शन हमारे वोटर से बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हम आवाम को अवेलेबल हैं, हमारे एमपीएज़ एमएनएज़ आवाम के दरमियान रहते हैं, तो ज़ाहिर है उसी वजह से उनकी शिकायत भी हमसे ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम उनको अवेलेबल होते हैं। और जहाँ हमें लगता है कि हमारी गलती है, तो हम उसको माजरत भी करते हैं और अपनी गलती सुधारना और तस्हीह करना और आगे बढ़ना भी जानते हैं। और जो इस शहर के हालात हैं और जो इस शहर के लोगों के ग्रीवेंसेस हैं और जो इस शहर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं, वो वाकई ये हैं कि अब हमें, जिसकी इजाज़त इस मुल्क का कानून और आइन भी हमें देता है, कि हम अपने लोगों के साथ सड़कों पे निकलें। हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे एहतजाज की बात कर रहे हैं? हम 140 ए पे एहतजाज की बात कर रहे हैं, जो आइन में मौजूद है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। आज नहीं जाएंगे ना उस तफसील में कि मुर्जा आप साहब कैसे मेयर बने, लेकिन आज पीपल्स पार्टी अपनी मेयर को इख्तियार देते हुए क्यों डर रही है? आज अपने ही मेयर को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं दे रही, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों नहीं दे रही, मास्टर प्लान क्यों नहीं दे रही, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों नहीं दे रही? अगर फिर मैं ये कहूँ कि शायद उनको लगता है कि अगली दफ़ा उनका मेयर नहीं आ रहा और जो दूसरा मेयर आएगा जिस जमात का, उसके को भी इख्तियार देने पड़ेंगे, इस चीज़ से खौफजदा है। और कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। अगर आप 2008 का मंशूर उठाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो वो आखिरी मंशूर है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथों से लिखा हुआ है जब वो एग्ज़ाइल में थी। वो उस डॉक्यूमेंट को उनकी विल, आखिरी वसीयत समझ के वो इख्तियार दे दें जो उनकी शहीद चेयरमैन ने 140 ए के बारे में लिखा है उस मैनिफेस्टो में, जो एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिखा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस मैनिफेस्टो में। वो इख्तियार दे दे पीपल्स पार्टी अपने मेयर को, छोड़ दें एमक्यूएम क्या कह रही है। तो एमक्यूएम तो सारी वो बातें कर रही हैं जो लिखी हुई डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, जिस पे हम कोई अपने घर से ला के नहीं कह रहे कि हमारे किसी ज़ाती मुतालबे को पूरा करो। हम तो कह रहे हैं भाई जो कानूनी आइनी मुतालबात हैं उनको पूरा करो। लोग सफ़र कर रहे हैं ना 18 साल इख्तदार के बावजूद। आज हम किस बात पे डिबेट कर रहे होते हैं, आप भी देख रही होती हैं, हम भी देख रहे होते हैं। हम सब, चाहे किसी का जमात, किसी का ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, किसी शोबे से हो, रहते तो हम सब इस शहर में है ना। कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, गटर पर ढकने मौजूद नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम आपके सामने है, डंपर्स जिस तरह से बेलगाम होकर लोगों को कुचलते फिर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इस शहर में हुकूमत और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर इन सब बातों के ऊपर हम अपनी आवाम के साथ मिलकर सड़क पर निकल के कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं, कोई मुजाहरा करते हैं, जिसकी इजाज़त इस मुल्क का कानून और आइन हमें देता है, तो हम करेंगे। फिर हमारा एक मुआहदा है जो वफाकी हुकूमत से हुआ था, जिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, चार्टर ऑफ राइट्स के नाम से। उसमें जो 16 नुकात, 18 नुकात, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 18 या 19 नुकात हैं, वो सारे वो नुकात हैं जो पब्लिक किए हैं हमने, जिसमें शहबाज शरीफ साहब के सिग्नेचर हैं, चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के सिग्नेचर्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सिग्नेचर्स हैं, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप के सिग्नेचर्स हैं। तो हम तो कहते हैं जो पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुआहदा साइन किया था, और जो उसमें विटनेस थे, सिग्नेटरीज थे, उनको चाहिए कि उस मुआहदे पे अमल दरामद करें और इस शहर के लोगों की पे तर्स खाएं। ये कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इस शहर के लोगों के मसाइल को हल करें। और ये मुआहदा कब हुआ था? ये 2022 है एग्जैक्टली। मैं आपको उससे डेट शेयर कर दूंगा। पीडीएम 1 के वक्त, पीडीएम 1 के वक्त हुआ था। आज आप लोगों को आया ख्याल, इस दरमियान कहाँ थे भाई? इस दरमियान अगर आप मीडिया ब्रीफिंग्स उठाएं, मुसलसल हम बात करते रहे हैं, मुसलसल हम उनसे इस मुआहदे के मुताबिक मुतालबात करते रहे हैं। और हमारी बातें, ऐसी बात नहीं है कि हम सारा इल्ज़ाम लगाएं, मानी भी जा रही हैं। इस शहर में अगर इस शहर के सेंसस की बात करें तो वो क्रेडिट भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को जाता है कि कैसे इस शहर की आबादी को 1.5 करोड़ से कम किया जा रहा था और कैसे उन्होंने 80 लाख लोग बढ़वा लिए। आज भी मैं कहता हूँ तकरीबन जो है वो 1 करोड़ लोग कम हैं, लेकिन फिर भी आधा गिलास खाली देखना या आधा गिलास भरा हुआ देखना ये हमारे ऊपर है। इसी तरीके से इस शहर की डीलिमिटेशन, हम पे एक इल्ज़ाम ये भी है ना, आए इस पे भी बात करें ना कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं हम उसको लेके चल रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए उन सब लोगों ने टीवी पे आके क्लैरिफाई किया कि वो इल्ज़ामात झूठे थे।
ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की मिसाल आपके सामने है। इसी तरह से हम पे एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि हम इस दफ़ा का बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन हमने इस वजह से दस्तबरदारी का ऐलान किया है क्योंकि आपने इस शहर की, हमारा क्लेम था 75 यूसीस, आपने 53 यूनियन काउंसिल, 53 यूनियन काउंसिल्स इलेक्शन के कुछ अरसे के बाद बढ़ाई गई और बताया कि जी बिल्कुल ये 53 यूनियन काउंसिल्स अब हमने ऐड कर दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन 53 यूनियन काउंसिल्स के लोगों को आपने डिसइनफ्रेंचाइज किया। 53 यूनियन काउंसिल्स छोटा शहर होता है। हम कैसे जमात इस्लामी की तरह अपने लोगों के वोट का सौदा करते, हम कैसे सिर्फ इस चक्कर में कि हाफिज नईम मेयर बन जाए, जो जमात इस्लामी का मोटो था, उन्होंने कराची के लोगों की बात नहीं की। क्या कर लिया आज उनके टाउन चेयरमैन क्या कर रहे हैं? इस बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा है जिसमें गटर खोलने का इख्तियार भी नहीं है। गटर में गिर के कोई मर जाता है बच्चा तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। वो कोई कहता है केएमसी की जिम्मेदारी है, कोई कहता है डीएमसी की जिम्मेदारी है, कोई कहता है टाउन की जिम्मेदारी है, कोई कहता है रोड केडीए की थी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहती है मास्टर प्लान पे अमल करो, 140A के तहत मजबूत करो। आज तो हमारा एक काउंसलर भी नहीं है ना। हम किसके मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं? पीपल्स पार्टी के मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। आप ये भी समझिए, और अच्छा है आपके चैनल के तवसत से ये लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने कराची के अगर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, किस किस्म की जेरीमैंडरिंग हो रही थी। कानून ये कहता है कि 10% से ज़्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। एक यूनियन काउंसिल बना दी जाती है 30,000 वोटर्स पे और एक यूनियन काउंसिल बना दी जाती है 90,000 वोटर्स पे। एमक्यूएम की डोमिनेटेड एरियाज़ में यूनियन काउंसिल में वोटर्स की तादाद बढ़ा दी जाती है और पीपल्स पार्टी के डोमिनेटेड एरियाज़ में कम वोटर्स पे यूनियन काउंसिल बना दी जाती है। ये मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे 30,000 पे भी एक यूनियन काउंसिल है और 90,000 पे भी एक यूनियन काउंसिल है। कानून ये कहता है कि 10% से ज़्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि वो 90,000 लोगों के वोट से आने वाला यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जब मेयर के इलेक्शन में वोट देगा तो वो एक वोट काउंट होगा, और 30,000 लोगों की नुमाइंदगी करने वाला जब वोट देगा वो भी एक वोट काउंट होगा। तो वो 90,000 लोगों की बने 3 वोट और इन 90,000 लोगों का बना एक वोट। तो ये कैसा कानून है? ये कैसा इलेक्शन है? ये प्री पोल रिगिंग है, ये जेरीमैंडरिंग है। हमने इसकी बुनियाद पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और हमारा मुकदमा सही साबित हुआ, क्योंकि इलेक्शन के फौरी बाद आपसे मैं शेयर करूंगा 53 यूसीओं का इजाफा कर दिया जाता है इस शहर कराची में। फिर भी गेम से बाहर रहना ये कोई सियासी फैसला नहीं होता। और आपको पता है इसके बाद में जो सबसे बड़ी तनकीद आप पर आई वो ये कि एमक्यूएम जीत ही नहीं सकती थी, एमक्यूएम के बंदे खड़े ही नहीं हो सकते थे। आप लोगों ने इस तरह से किया। देखिए, हमारी आवाम तो हमसे मुतमईन है और हमारे वोटर ने इस फैसले को सपोर्ट किया। हमारे लिए सियासत, हम तंजीमी लोग हैं, हम तहरीक चलाने वाले लोग हैं, हम सियासी ज़ाहिर है सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम कोई टिपिकल सियासी लोग नहीं हैं। देखिए, हम हुकूक का सौदा नहीं कर सकते, हम उसूल पे सौदा नहीं कर सकते। हम मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमारा वोटर हमारी पॉलिटिक्स को समझ रहा है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसको अप्रिशिएट करते हुए 2024 के इलेक्शन में हमारे वोटर ने उन जगहों से वोट दिया है जहां एमक्यूएम की रिवायती सीटें भी नहीं थी। अगर मैंडेट ना होता तो हमें 2024 में ना मिलता। हम ये जो लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन से भागे और हम तैयार नहीं थे, तो 2024 में तो हमारी 2024 की जीत ने तो ये साबित कर दिया ना कि हमारा मैंडेट है और आज लोग हमारे साथ हैं। लेकिन आप ये बताएं, जिन सियासी जमातों ने उस निज़ाम के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनसे आवाम आज सवाल कर रही है। आज आवाम सवाल करती है पीपल्स पार्टी से, आज आवाम सवाल करती है जमात इस्लामी से कि आपका टाउन चेयरमैन क्यों डिलीवर नहीं कर रहा। आप सारा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर डालते हैं। जितने टाउन्स आपके पास हैं वहाँ बताएं ना क्या आपकी प्रोग्रेस है, वहाँ क्या डेवलपमेंट हुई है, वहाँ के पैसों का तो हिसाब दें। इस निज़ाम के तहत जो भी शख्स बल्दियाती इलेक्शन लड़ेगा और बल्दियात में आएगा वो कभी अपने लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता। आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वाहिद सियासी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है कि हमारा तो एक काउंसलर भी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप देना मुर्तज़ा वहाब को इख्तियार दें, जमात इस्लामी के लोगों को इख्तियार दें, ताकि इनकी अकाउंटेबिलिटी तो हो सके। मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि वाटर बोर्ड मेयर के अंडर में नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेयर के अंडर में नहीं है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर के अंडर में नहीं है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेयर के अंडर में नहीं है। तो मेयर से सवाल किस चीज़ पे करें?
और क्या फ़ायदा ऐसी मेयरशिप का। तो ऐसे ओहदों को और ऐसी जो है वो चीज़ों को ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग अपने जूते की नोक पे रखते हैं। निज़ाम में रहते हुए निज़ाम को ठीक किया जाता है, और आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी, इलेक्शन चाहे किसी भी नौइयत का हो। चलिए मुझे थोड़ा सा वापस जाने दीजिए आप तारीख के ऊपर अपने एहतजाज की। ये बताइए, इतना अवाम आपसे कन्विंस्ड, इतना आप लोगों का तजुर्बा, और एक एहतजाज के अल्हम्दुलिल्लाह। लिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एक एहतजाज के लिए तारीख के ऊपर इतनी बहस, घंटों में एहतजाज खड़ा कर देने वाली, जलसे कर देने वाली आपकी जमात, और एक चीज़ को कैंपेन करने के लिए, उसको उठाने के लिए इतने दिन, इतनी तजावीज़। नहीं जी, आज भी मिनटों के नोटिस पे एहतजाज करेंगे हम, जब हमें करना होगा। आपको करना नहीं है। नहीं, हम उसको, हमारी जमात, आप वाकिफ़ होंगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का डिसिप्लिन और उसका नज़्म व ज़ब्त ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ना हम आपकी ख्वाहिश पे एहतजाज करेंगे, ना हमारी ख्वाहिश आपकी नहीं, हमारा ख्वाहिश सवाल है। पे अब एहतजाज को कॉल ऑफ करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी आवाम से कनेक्टेड है, रोज़ाना की बुनियाद पे हम अपनी आवाम के दरमियान रहते हैं, क्योंकि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम उन लोगों का हिस्सा हैं जिसकी नुमाइंदगी हम खुद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई वोटर जो है वो हमारा हारी है या हमारा मजदूर है या हमारी ज़मीन से रोटी खाता है। हमारा वोटर तो हमारी तरह बैठता है, हमारी आँख में आँख डालता है, हमसे रोज़ाना की बुनियाद पर सवाल पूछता है, और हम कोशिश करते हैं कि जितना उसको मुतमईन कर सकें, जो बता सकें, और समझदार पढ़े लिखे लोग हैं तो दे डू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज़। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एहतजाज करेगी, ज़रूर करेगी, और पूरे शहर में करेगी, और इस तरह का करेगी कि दुनिया देखेगी कि कैसा ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, पुरअमन एहतजाज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया है, जो हमारा शेवा रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऑपोजिशन, कोई दमदार ऑपोजिशन नहीं कर रहे आप लोग सिंध असेंबली में? मुझे कहना पड़ रहा है, ये रेड लाइन, ये येलो लाइन, इतना कुछ हो जाता है, ऑपोजिशन को बहुत देर में जाके पता चलता है। काश आपने, आपके सवाल से मुझे ये लग रहा है कि आपने हमारी तकरीर नहीं सुनी इस दफ़ा बजट पे। कब? इस दफा बजट पे करप्शन आज नहीं हुई सर, उससे पहले वाले बजट पे। हुजूरे वाला, करप्शन आज नहीं हुई। अच्छा चलें, एक काम वर्ल्ड करते बैंक अगर पैसे मांग लेता है वापस एक तो आप काम- लोगों को पता चलता है, एक काम करते उससे हैं पहले आप लोगों को पता नहीं चलता। एक काम करते हैं एक काम करते हैं ना, बड़ा इदारा आके काम कर रहा है तो काम हो भी रहा है, आप लोगों ने क्या एहतजाज किया? मेरी बात सुने, एक काम करते हैं, आपके जितने सवालात हैं ना, मैं सबका जवाब दूंगा, सिर्फ तामुल से मुझे जवाब देने का मौका बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। 5 इशूज़ आप मुझे यहाँ लिख के बताएं जिस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आवाज़ उठानी चाहिए थी और उसने आवाज़ नहीं उठाई, और मैं आपको प्रूफ के साथ उन बताएं। 5 इशूज़ पे बताऊंगा। आप बताएं कि ये 5 मसले ऐसे थे कि जिस पे एमक्यूएम ने आवाज़ नहीं उठाई, और मैं बताऊंगा कि कब कब कहाँ कहाँ हमने उन इशूज़ पे आवाज़ उठाई है। ये बता दीजिए ना आप, अब मैं बता रही हूँ ना, येलो लाइन देख लीजिए, रेड लाइन देख लीजिए, कितनी करप्शन निकली है, कितनी करप्शन निकली है। मुतअद्दिद बार असेंबली की तकरीर मौजूद हैं, असेंबली में कॉल अटेंशंस मौजूद हैं, असेंबली का बिजनेस भी मैं आपसे शेयर करूंगा जो इन इश्यूज पर डाला गया है जिनकी आप बात कर रही हैं। आपने बात कर दी उसके आगे। ऐसा नहीं है कि हमने आवाज़ नहीं उठाई या हमने जो है वो इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया। हम तो रोज़ गुजरते हैं ना उन जगहों से, हमारा वोटर गुजरता है, हमारे लोग गुजरते हैं, हमारे रिश्तेदार गुजरते हैं, हम खुद गुजरते हैं, और हम जो है वो किसी शाही सवारी पे नहीं गुजरते कि हमारे आगे भी प्रोटोकॉल और पीछे भी प्रोटोकॉल। हम तो खुद, आज आपके पॉडकास्ट में भी खुद आए ना गाड़ी चला के, तो हमें तो हर एक चीज़ का पता है। इस शहर की पल्स हमसे बेहतर कोई नहीं समझता। और जहाँ तक रही बात, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपसे, जितने इश्यूज इस शहर के हैं, चाहे गुल प्लाजा का जुडिशल कमीशन बनाना हो, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आवाज़ पे बना, चाहे यूनिवर्सिटी रोड का इशू हो, चाहे जितने भी इश्यूज हों, उस पे हमने बहुत ज़ोर और शोर से बात की है। हाँ, अगर आप को लगता है कि एमक्यूएम जो है वो मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है, और जिसमें से, अगर मैं नहीं बात करना चाह रहा था लेकिन चलें छोटी सी मिसाल देता हूँ, कि जैसे आफाक अहमद साहब ने कुछ अरसे पहले, मुझसे एक पॉडकास्ट में किसी ने पूछा तो मुझे याद आ गया, आफाक अहमद साहब ने कुछ अरसे पहले ये कहा कि जी हम डंपर्स के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो बात नहीं कर रही है, हम बात कर रहे हैं और हम आके सड़कों पर खड़े हैं अपनी आवाम के साथ। तो उनके सड़कों पर आके खड़े होने की वजह से क्या हुआ कि वो तो लीडर बन के चले गए और 2-4 दिन की जेल काट के विक्ट्री का निशान बना के गए, और विक्ट्री का निशान बना के बाहर आ गए, और जेल में भी ज़ाहिर है उनको सहूलियात मिली क्योंकि वो एक अपनी पार्टी के सरबराह हैं।
लेकिन उनकी बातों से एक्सप्लॉइट हो के, उनकी बातों को दिमाग पे लगा के जो बच्चे सड़कों में निकले और उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उनकी ज़मानतें कौन कराएगा? उनके घर में खाने को है कि नहीं है, ये कौन चेक करेगा? तो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है एक सियासी जमात पे भी। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हम मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ, आप बताएं कौन से असेंबली का बिजनेस है, कौन से इशू पे बिजनेस है हमने ना लगाया हो, कौन से इशू पे हमने आवाज़ ना उठाई हो, कौन सी बात हमने ना मनवाई हो। इस शहर की 53 यूनियन काउंसिल्स हमने बढ़वाई, इस शहर में हल्का बंदियाँ दुरुस्त करवाने में हमारा बड़ा किरदार है, इस शहर की आबादी दुरुस्तगी की तरफ ले जाने में हमारा बड़ा किरदार है। और ये वो बातें जो आप कि हमारी डिबेट तो नेवर एंडिंग है, ये एविडेंस के साथ मौजूद हैं ये सारी बातें। इसी तरीके से कराची का कोई इशू ऐसा नहीं है जिस पे हमने आवाज़ ना उठाई हो। हम आप ये डंपर्स वाला इशू उठा लें या जितने भी ऐसे इश्यूज हैं, इन सब पे हमारी स्पीचेस, हमारी रिकमेंडेशंस, हमारी एडवाइस पे कितनी दफ़ा स्पेशल कमेटी बनी और चीज़ों में बेहतरी और कमी आई है। लेकिन हाँ, वो जिसे कहें कि भाई स्टंट वाली पॉलिटिक्स जो है, वो वी आर बियॉन्ड दैट नाउ। वी आर अ मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी। हम 30-40 साल में सारे उतार चढ़ाव देख के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम समझते हैं कि अब आवाम भी समझदार है। अब स्टंट से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल अप्रोच को देखते हैं और अमली इक़दामात को देखते हैं कि जो उनके लिए किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा पैमाना तो अवामी वोट है ना, और अवामी जलसा है। हम जलसा करेंगे। आज भी हमें पता है हम 2 मिनट की कॉल पे इस शहर के लाखों लोगों को जमा कर सकते हैं। आप लोग आज भी कर सकते हैं ये? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है भाई। हमारे 37 MPAs हैं, 21 MNAs हैं, 2 सेनेटर है, और ये ना भी हो। बड़े जलसे, बड़े ऑर्गेनाइज जलसे ये MQM का खासा होते थे। वहाँ म्यूजिक हो, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के झंडे हों, ये सब कुछ होता था। इसके बाद हमने इसका एक लेवल नेक्स्ट देखा, वो हमने देखा PTI में। बहुत सारे लोग कहते हैं जो कराची का उनका जलसा था बाग़ जिन्ना का, वो MQM की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था, ये कहा जाता है। खैर, मैं थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ इस बात को। अब देखिए, बात ये है कि जलसा हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। PTI लोगों को बुला पाई और एक भी ऐसा जलसा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई कि जहाँ पर ख़वातीन का एहतराम हो, जहाँ उनके लिए जगह बनी हो, जहाँ पर आना जाना आसान रहा हो, लोग कुचले ना जाएं, दबे ना जाएं। और ये कोई दूसरी जमात भी अचीव नहीं कर सकी। ऐसे ही तो एक जलसा अच्छा हो, ये सिखाना ठीक है, MQM ने किया। लेकिन एक एहतजाज हो और कैसे हो और पढ़े लिखे और मैच्योर लोगों के साथ हो, MQM ये सिखाने में दिलचस्पी क्यों नहीं रखती? आप उसी येलो लाइन और उसी रेड लाइन के आसपास कहीं अपने सपोर्टर्स के साथ क्यों नहीं दिखाई दिए? आपने पूरे पाकिस्तान को ये क्यों नहीं बताया कि ये रही MQM और ये रहा उसका सपोर्टर और ये रहा हमारा एहतजाज, जिसमें हम ना कुछ टूटने फूटने देंगे और ना ही हम कोई ऐसी हरकत करेंगे कि जिसमें कानून हरकत में आए। ऑर्गेनाइज रहेंगे, बात अपनी आगे पहुंचाएंगे। अच्छा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे जलसों के डिसिप्लिन को, ख़वातीन के एहतराम को और इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज किया। और बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे ऊपर इल्ज़ामात तो ज़ाहिर है लोग लगाते हैं और उनका हक़ है, हम उसका जवाब भी देते हैं, किसी चीज़ से पीछे नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर किसी की अच्छाई को भी एक्नॉलेज किया जाए। रही बात आपका सवाल जो एहतजाज पे था, तो माजी में भी कई दफ़ा हमने प्रेस क्लब हो, 2 तलवार हो, 3 तलवार हो, ऐसे बड़े एहतजाज किए हैं, बड़े मुजाहरे किए हैं जो पुरअमन रहे हैं और पुरअमन तरीके से अपनी बात मनवाई है। हम नहीं समझते, हम नहीं चाहते कि हमारा लड़का लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले और उसका नसीब जेल में हो। और हम तो देखें, ज़ाहिर है MP MNA हो या कोई पार्टी का बड़ा लीडर हो ना, उसके लिए मामलात मुख्तलिफ होते हैं और जो ग्रास रूट का वर्कर है वो बेचारा रुल जाता है। तो हमें अपने किसी वर्कर को किसी आग में झोंकने का शौक़ नहीं है। हम अपने वर्कर के खून को ईंधन समझ के पार्टी नहीं चलाएंगे। हम तो ये समझते हैं कि हमारा एक एक वर्कर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस शहर में हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर देने वाला मैंडेट है। पूरे पाकिस्तान का सबसे क्वालिटी मैंडेट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है। तो हमारा एहतजाज भी आप देखेंगी आने वाले दिनों में, जो एहतजाज हम करेंगे उसमें आपको नज़र आएगा। और मैं आपको इनवाइट करूँगा कि आप आएँ, और आपने जलसे का डिसिप्लिन तो देखा था, आप आएँ और आके एहतजाज का डिसिप्लिन भी देखें और देखें कि कैसे ख़वातीन का एहतराम होता है और कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज किसे कहते हैं। एक पत्थर, एक कंकर, एक डंडा भी नहीं चलेगा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने हुकूक लेके रहेगी।
जैसा जितना और जो भी काम है इस शहर के मुख्तलिफ अदवार जो इस शहर में हुआ है वो एमक्यूएम के ही मुख्तलिफ अदवार में हुआ है ना। और एमक्यूएम जिस क्राइसिस से गुजर के यहाँ तक पहुँची है, जो आप कराची आइट हैं, आप समझती हैं, आप लोग, और आपका ताल्लुक तो सहाफ़त से है और इससे पहले भी रहा है, तो आपकी तो बड़ी गहरी नज़र होगी ना एमक्यूएम के तकरीबन जितने नशेब फराज और उतार चढ़ाव से एमक्यूएम गुजर के यहाँ तक पहुँची है। तो वो क्रेडिट भी एमक्यूएम को मिलना चाहिए कि इतने सख्त हालात के बावजूद अगर आज एमक्यूएम एक मजबूत तवाना आवाज़ बन के एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारी तो आज के वक्त में एग्जिस्टेंस पे भी जो है ना, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। और सीएम सिंह कहते हैं कि आप लोग विफाक से इस्तीफे दें तो बात है, ये आप लोगों से हो ना पाएगा। नहीं, हमारी तारीख़ आप उठा के देखें, हमने तो इस असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दिए हैं और हमने हुकूमतों से भी इस्तीफ़े दिए हैं, हमने वज़ारतों से भी इस्तीफ़े दिए हैं। और उस वक्त की तारीख़ और आज की तारीख़ में जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छी बातें कौन सी हमारी, हम चेक कर रहे हैं कि सिमिलैरिटीज़ हैं और कॉमन है, तो ना उस वक्त हम किसी के घर गए, ना आज हम किसी के घर गए। हमारे पास ही लोग आते हैं वोट लेने के लिए और वोट मांगने के लिए। और सीएम साहब की अपनी राय हो सकती है। हम भी ये समझते हैं कि अगर ऐसी कोई मूव है तो वो हम डिसाइड करेंगे कि कब हमें इस्तीफ़ा देना है और कब हमें इस्तीफ़ा नहीं देना है, कब हमें काबीना से निकलना है, कब हमें काबीना में बैठना है। हम काबीना में बैठे थे तो हमें शहर की मरदमशुमारी पे अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। और तारीख़ उठा के देखें कि कितने अरसे में होती थी और मुत्तहदा ने कितने अरसे में कराई है, कितने गैप के बाद होती थी मरदमशुमारी और अब हमने कितने गैप के बाद कराई है, कितने % एरर था और कितने % एरर कम हुआ है। मानता हूँ आज भी कुछ एरर बाकी है, हम अपने चीज़ों से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, जहाँ तक रही बात पीपल्स पार्टी जो हम पे तनकीद करती है, तो सारे आईनी ओहदे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखे हैं। तो वो हुकूमत में काबीना में नहीं है लेकिन हुकूमत का हिस्सा है। देखें, जब हम असम्बली की ऐवान की बात करते हैं ना, तो वहाँ 2 बेंचेस होती हैं, ट्रेजरी बेंचेस होती हैं, हुकूमत की बेंचेस होती हैं, एक अपोजिशन की बेंचेस होती हैं। तो पीपल्स पार्टी बैठती हुकूमती बेंचेस पे है नेशनल असम्बली में। सदर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 2 सूबों के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। और फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो बता दें यार अपोजिशन में है कि नहीं। वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हम तो जो हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हैं, बता रहे हैं वही हैं वफाकी हुकूमत में और आने वाली हर हुकूमत का हिस्सा होंगे हम। क्योंकि हमारा वोटर ये कहता है कि हम आपको अपोजिशन में बैठने के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, आप हुकूमत में बैठें और हमारे मसाइल को हल करें। वो अपोजिशन भी खुद ही कर लेते हैं। आपको पता है, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बड़े मंसूबों में ऑडिट होना चाहिए, इस सबको देखा जाना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं उन्होंने कहा है। अप्रिशिएट करूंगा आपकी इस बात के बाद। सीएम साहब ने भी कहा है कि मैं यूनिवर्सिटी वाले रोड प्रोजेक्ट पे मैं शर्मिंदा हूँ। एक प्रेस ब्रीफिंग में बड़ी बात है ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया और एक्नॉलेज किया कि वहाँ पीपल्स पार्टी से डिले हुआ है और वहाँ पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है। तो ये अच्छी बात है कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी प्रोजेक्ट्स को जो है वो उसमें कोताही को एक्नॉलेज कर रहा है। टाइमली एक्नॉलेज करना क्या होता है, कोई आप लोगों से भी पूछे। वो अब एक्नॉलेज कर रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद में, जब अब वहाँ काम होता है ना, एक्चुअल दिखाई भी दे रहा है। और जिस वक्त ठेकेदार को पैसे पहले चले जाते हैं, ना काम हुआ होता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया होता है, उसके ऊपर किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं, अपोजिशन को भी पता नहीं चलता। बिल्कुल पता चलता है। अपोजिशन ने खत लिखने से लेके, दोबारा कह रहा हूँ, असेंबली में बात करने तक, असेंबली में कॉल अटेंशन लगाने तक, बिजनेस डालने तक सारे काम किए हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब कहेंगी आपको आपकी ऑडियंस को शेयर कर दें। ज़बरदस्त है। अच्छा, ये बताइए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या फिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल हों, जब इन लोगों को ओहदे नहीं मिले थे, लोग इन्हें तब भी जानते थे, ऐसा है? ऐसा ही है। और जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर बन जाते हैं, कराची बनाते हैं, फिर तो सारे लोगों को पाकिस्तान भर में पता चल गया, सबको पता चल गया, उनकी शोहरत भी बढ़ी, उसमें नेकनामी में इजाफा हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने चीज़ें संभाली, वो भी एक इम्पैक्ट लेकर के आए, वो भी चीज़ें करते रहे। तो ये बताइए कि आप लोग क्या वाकई ऐसा लगता है आप लोगों को कि हाँ जी, हम एक बेहतर रिप्लेसमेंट हैं, उनकी सीनियरिटी का फ़ायदा उठाते हुए हम भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, उतनी एनर्जी के साथ में? आप लोगों को नहीं लगता कि उनमें और आप लोगों में खासा फ़र्क है? उनकी मकबूलियत ज़्यादा थी, वो लोगों से मिलते जुलते ज़्यादा थे, या फिर क्या वजह थी? आजकल तो देखिए सोशल मीडिया भी है, नाम बनाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं रह गया।
बिल्कुल आपकी इस बात पे हम डिबेट कर सकते हैं। डिबेट ना वहाँ करें, पे सादा सा सवाल है, सादा सा जवाब दे वहाँ दीजिए। वहाँ और हमारा उनका हम आपस में कंपैरिजन और कंपटीशन के बजाय हमारा फोकस ये होता है कि हम अपने जो सामने वाले लोग हैं, जो हमें लगता है कि इस शहर के हुकूक पे डाका डाल रहे हैं, इस शहर के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारा फोकस वो ज़्यादा रहता है। एक बात तो देखें, कोई भी हो, एमक्यूएम में एमक्यूएम का ब्रांड सब कुछ है। एमक्यूएम से हटके किसी की 100 वोट की भी वैल्यू नहीं है, ये भी एविडेंट है, पूरी दुनिया जानती है। जहाँ तक रही बात उन लोगों से सीखने की, तो बिल्कुल हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमें सीखना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करें और उनकी अच्छी चीज़ों को सीखें और आगे बढ़ें। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग सोचते भी हैं इस तरह से और करने बिल्कुल की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल अच्छे, और उनके काम ऐसे हैं कि आज जो है वो दुनिया उस पे बात करती है। मतलब हम जब बात करते हैं कि भाई एमक्यूएम ने ये काम किए और ये सारे काम किए, तो इन्हीं लोगों के दौर के तो काम है सारे। लेकिन उसके पीछे एमक्यूएम का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, एमक्यूएम का एक सिस्टम था, एमक्यूएम एक पूरी जमात है। तो बिल्कुल हम भी समझते हैं कि हम इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे और एमक्यूएम में जो बेहतरी ला सकेंगे लाएंगे और अपने लोगों की खिदमत करेंगे। और ये भी हमें लगे हाथों बता दीजिए आप, अब जब इलेक्शंस आएंगे तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिनको आप समझते हैं कि हमें इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं या हमें इसके ऊपर काम करना है और ये होगी हमारी टैगलाइन कि हमने ये करके दिखाया है, पिछला कुछ नहीं, कुछ ताज़ा तो होना चाहिए। देखिए, जो अर्बन पैकेज हम वफाक से लेकर आए हैं, और आप जाके देखेंगी, अपने कैमरे को लेकर जाएं, इलाकों में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। वो और बात है कि 2 साल से पीपल्स पार्टी कुछ पैसों को रोक के बैठी है वफाक से आए हुए और कहती है कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जब तक हमारी मर्ज़ी की नहीं होगी हम काम इस शहर में नहीं करने देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जाके जब लोगों से, सबसे बड़ी बात जो है ना हमारी, जिसको हमारा वोटर भी अप्रिशिएट करता है कि भाई हालात जो भी हों, हम अपने वोटर को अवेलेबल हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। हमारी तस्वीर लेके नहीं लोग घूम रहे इलाकों में कि भाई बताओ ये कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। इस शहर में जो लेगेसी है, एक आम आदमी को असेंबली में भेजने की जो लेगेसी है, वो तो हमारे ही पास है ना। हमारे पास आम, और जो लोग हमारा वोटर है, उन्हीं के तबके के लोगों को असेंबली में बिठा के उन्हीं की नुमाइंदगी कराने का क्रेडिट भी एमक्यूएम के पास जाता है। इस हल्का बंदी में आपको बता चुका, मर्दमशुमारी में आपको बता चुका, इस शहर में उनकी आवाज़ उठाने का, उनके साथ कनेक्टेड रहने का अवेलेबिलिटी इज़ द की। जितना हाँ, हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो बेंचमार्क, जैसा आपने कहा, हमारे ही पहले के लोगों ने सेट किया हुआ है, उसको मीट करना हमारे लिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है। दैट इज़ अ फैक्ट एंड आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि आज की डेट में भी हमसे ज़्यादा अवेलेबल अपने लोगों को कोई भी नहीं है। आज भी उनकी जो, अब मेरा फ़ोन है 24/7, आप रैंडमली कभी किसी से कॉल करवा के देखें कि अगर अवेलेबिलिटी ना हो तो हम तो हर वक्त अपने लोगों के दरमियान हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपनी पूरी कारकर्दगी की रिपोर्ट बना के लोगों के पास लेके जाएंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ पे उनके हक़ पे हमने आवाज़ उठाई और रिज़ल्ट लेकर आए और रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम उनके लिए किया है। चाहे इस शहर की मर्दमशुमारी हो, चाहे इस शहर का सेंसस हो, चाहे इस शहर की हल्का बंदियाँ हों, चाहे इस शहर में डेवलपमेंट हो, चाहे उनके हुकूक की जो बात आज हम कर रहे हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ 140A की, एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या मुझे सूट करती है? ये मेरा तो मेयर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे लोगों को पता है ना कि भाई ये वाहिद सियासी जमात है इस वक्त पाकिस्तान में जिनका एक काउंसलर ना होने के बावजूद वो कहते हैं कि यार हुकूक लोगों के घर पे लेके जाओ। ये 140A वाली जो हमारी कैंपेन है ना, यही बहुत है अपने वोटर को अपने से जोड़ के रखने के लिए, क्योंकि हम उसके दिल की बात कर रहे हैं। गटर का ढकने लगाने का इख्तियार तो मैं काउंसलर को दे रहा हूँ ना। मैं तो नहीं कह रहा कि वज़ीर आला साहब अपने पास रखें या मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट अपने पास रखें। जिसका जो काम है वो उसके को मिलना चाहिए। और इसमें मैं अपने वोटर की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में यही निज़ाम है जिस पे काम होना चाहिए। चलिए, अब हमें ये बताइए कि नौजवानों को पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, और साथ के साथ उनके पास रोज़गार होना चाहिए,
ये भी आपके मंशूर का हिस्सा होगा? ये इसके ऊपर भी हमारे आप काम करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं, और आपके चैनल के तवज्जुद से मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपसेस कराची में ऑलरेडी खुल चुके हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन कराची में आ चुका है, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी एक कराची में खुल चुकी है, इसी तरह से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कराची में आने वाला है, और मुतअद्दिद स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराची में इंट्रोड्यूस कराए हैं वफाकी वजारत तालीम के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। तो कितने बड़ी तादाद में आज स्टूडेंट्स जो हैं वो इस शहर के ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और ऐसी ट्रेनिंग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, जिससे उनको रोज़गार यहाँ भी मिलेगा और इस मुल्क के और इस शहर के बाहर भी मिलेगा। उनके लिए एवेन्यूज़ खुलेंगे कि वो इस शहर में रहते हुए भी इंटरनेशनली काम कर सकते हैं। सिटी एंड गिल्ड्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सेंटर्स कराची में बनाना शुरू किए हैं। सिटी एंड गिल्ड्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के नाम पे स्कॉलरशिप्स दी और वहाँ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और ग्लोबली उनको रिकग्नाइज सर्टिफिकेशंस करा रहे हैं, जिसके बाद उनके लिए रोज़गार के मौक़े बेहतर होंगे। तो हम समझते हैं कि हमें अपनी यूथ को ट्रेन करने की ज़रूरत है, ना कि हम उन्हें इस्तेमाल करके किसी ऐसी चीज़ में लगा दें कि जिससे उनका मुस्तक़बिल ख़राब हो, और हम तो उनके मुस्तक़बिल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि देखें, वोटर जो होता है ना, वो आपकी औलाद की तरह होता है। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है जो आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हों उसको लगे कि आप उसके लिए सही कर रहे हैं। कई दफ़ा औलाद नाराज़ भी होती है, लेकिन माँ बाप अपनी मुखलिसी से उस औलाद के हक़ में अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं, चाहे उसको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। हो सकता है हमारा कोई वोटर नाराज़ हो हमसे, हमारे वोटर को लग रहा हो कि हम उसकी जद्दोजहद उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह वो चाहता है। जैसे अक्सर औलाद को लगता है कि माँ बाप उस तरह से नहीं कर रहे, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा नहीं कर रहे जो वो चाह रही है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड माँ बाप को ये पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो अपनी औलाद के हक़ में बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपनी दानिश। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच।